सोचा कि एक और रहस्य पे पर्दा उठाया जाए, जो मेरे दोस्त बता रहे हैं। मेरे साथ बचपन से स्कूल में क्लास में पढ़ता था और मैं भी पढ़ता था। मैं भी जो है ज़्यादातर दो तीन चीज़ का तैयारी था कि गरीब लोग के दो चार सपने होते हैं भाई। अमीर को तो ये होता है कि एक ही में लगे रहो तो पास भी हो सकते हो, कुछ ना कुछ करके कर ही लेगा। लेकिन गरीब के दो चार होते हैं सपने। अगर इसमें नहीं होगा तो उसमें, उसमें नहीं होगा तो उसमें। इसीलिए हमारा भी था। तो एक तो पहले मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब रहता था, डॉक्टर का था। उसके बाद वो नहीं बन पाया क्योंकि खर्च ज़्यादा था ना, गरीब था। तो फौजी का, पुलिस का, इंजीनियर का, और उसके बाद जो है पायलट वायलट, कई सारे ऐसे सपने देखे जो पूरा नहीं हो पाए गरीबी के कारण। तो हम बाहर चले आए और खेती वेती में गांव में काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद बाहर चले आए, कोठियों में काम करने लगे। उसके बाद कंपनी वम्पनी ऐसे बहुत सारे काम किए, जिसमें जो है अब करीबन 4-5 साल हो चुके हैं काम करते करते, क्योंकि गरीब का ज़िंदगी काम ही करते करते बीत जाता है। बचपन, पढ़ाई लिखाई और जवानी बीत जाता है जिम्मेदारी में गरीब का। तो ऐसे परेशानी होता है क्योंकि पढ़ाई और लिखाई तो सही से हो नहीं पाता, क्योंकि सरकार उतना व्यवस्था सही किया नहीं है जो हो भी पाएगा। और सरकारी में तो देखिए क्या हाल होता है अभी। और मेरे एक लड़के वो हैं जो पढ़ाई करता था, पुलिस का तैयारी बोल रहे थे करेंगे। वैसे मैंने बहुत समझाता हूँ सबको, करते थे। तो अब वो बोल रहे कि हम भी आएंगे दिल्ली, हमारा परिवार ऐसे। मेरा एक बहन है तो उसको भी शादी वादी करना है। परिवार में कर्ज वर्ज है, मैं कर्ज वर्ज बहुत लिए हैं, घर बनाने के लिए भी कर्ज लिए। नौकरी कर रहे हैं पापा, बस बच नहीं रहा, घर चल रहा है, तो क्या करें। मैं बोला कि भाई ये तो बड़ा समस्या है भाई, हमारा भी तो ऐसी समस्या था, तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो वो बोल रहे काम ढूंढने के लिए। मैं सोचता हूँ कि गांव में नौकरी मिल जाए तो कम से कम परिवार के साथ तो खुश तो रहेगा, लेकिन उसके पास इतना पैसे नहीं है जो गांव में भी खुश रह पाएगा। तो मैंने दिल्ली में ही कोठी वोठी बाड़ी में काम ढूंढना, बस ऐसे काम ढूंढना जो मिल जाए। कंपनी वम्पनी वाले से ही होता है। कोठी में तो भाई ज़िंदगी ख़राब होती है आदमी की। भले सहूलियत मिलता है, शरीर का सेफ्टी रहता है, लेकिन बाकी जो है नुकसान ही रहता है आदमी का इसमें। जैसे कि हमेशा बात सुनना, सर दर्द, परेशानी, कई सारे ऐसे झमेला होता है, बहुत सारी परेशानी होता है घर में काम करने में। लेकिन सही रहता है, जो कर आया तो वो कर ही लेगा, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि उसको उसमें लगाओ। अब देखो कैसे मुसीबत है। अगर सरकार बढ़िया रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि गाँव से उसको आना पड़ेगा, असहूलियत देगा। वेबसाइट ऐप तो ऐसे चलाते हैं जैसे कि हाँ मिल ही जाता है, वो सिर्फ बड़े बड़े लोग लाभ उठा लेते हैं, गरीब गरीब के गरीब ही रह गए, उस पर ध्यान देते नहीं, ज़मीन पे आके काम करते नहीं। इसीलिए जो है हम लोगों को भी जो है बाहर आना ही पड़ता है और ये स्थिति सुधर नहीं रहा। तो क्या लगता है आपको, ये सुधरेगा? या फिर हम बिहार, यूपी वाले कई सारे ऐसे गरीब स्टेट हैं जो इन सभी में जाके काम करेंगे परिवार के हमेशा के लिए। 20 साल के बाद जो हैं परिवार सबसे अलग हो जाते हैं और अकेला रहने लगते हैं, अकेला काम करने लगते हैं, सिर्फ जिम्मेदारी के पीछे छुप जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। शादी वादी करो तो वहाँ पर रहो नहीं गाँव में। क्या लगता है ये सही है? नहीं। तो मैं यही कहता हूँ भाई, छोटे मोटे काम करते रहो, गाँव घर में कोई बिजनेस हो तो वो कर लिया करो, और ऐसे तैयारी करो जो सक्सेस हो। उसके पीछे मत भागो जो ना होने वाला हो, जिसके उसी के पीछे भागो जो हो जाए, लगता है उम्मीद है तो मैं बस यही बताना चाहता था। और बोल रहा था कि इन सरकारों पर आवाज़ उठाऊं जो हमारे भी बिहार में गांव में सही और नौकरी व्यवस्था लगे हो, और एजुकेशन पे भी सुधार हो, जो बढ़िया बढ़िया जो है नौकरी वोकरी पर फोकस करे और अपना बिजनेस पे फोकस करो। उन चीज़ के बारे में पढ़ाई होना चाहिए और प्रैक्टिकल वाले होना चाहिए। अगर इस तरह से चलेगा तो मुझे नहीं लगता सुधरने वाला। ऐसे ही मैं अपने दोस्त के कहानी में, बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं क्या बताया, जो अब वो भी आने वाला है। अभी भी नहीं, मैं 2026 का बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय बीतता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी आने वाला है। बोला फ़ोन करके, बहुत देर से बोल रहा है। मैं सोचता हूँ कि तैयारी कर लेगा, लेकिन नहीं, अब मुझे लगता है मंगाना पड़ेगा। अब वही काम लगेगा, कोठी वोठी कंपनी वम्पनी में काम लगेगा 10-12 हज़ार और क्या। गरीबों को ऐसी ज़िंदगी बीत जाता है, लोगों का लात घुसे और नीचे रहने में। खैर, आपका जो विचार है बताइए, आपके साथ अनुभव कैसा है?